क्योंकि मनुष्य जो है ना संवेदनशील संज्ञानशील है ही है। तो इसको यदि इन्वेस्ट करता है, यदि इसको दाव लगाता है, उस स्थिति में हमको ये पता लगता है कि ये परमाणु व्यवस्था में कितना खुश है, ये पता लगता है, हमको पता लगता है। तो ये यही अंश परमाणु के रूप में, परमाणु अणु के रूप में होकर के भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों को जो संपादित कर रहे हैं, झाड़ के रूप में, पौधे के रूप में, फूल के रूप में, बीज के रूप में, माने तने के रूप में, और रूप में, जड़ के रूप में, सभी रूप में जो व्यक्त कर रहे हैं, ये इनमें सभी में कार्यरत जो अणु हैं, अपने खुशहाली के साथ ही वो रचना को पूरा किया है। और वो सारे अणु हैं, जो प्राणाणु हैं, वो मृतक होकर के उस अवशेष को यथावत बना के रखते हैं। क्या बात है ये! अवशेष जो परमाणु में, जो प्राण कोशाओं के रूप में बहुत सारे रचनाओं को करने के बाद जब वो झाड़ मर जाता है, वो सारे प्राण कोशाएं मृतक होकर के उसी में समाये रहते हैं। क्या बात है! वो अवशेष रहता है, वो स्वयं में कितने बड़ी भारी मानव के लिए उपयोगिता के रूप में दिखा, कितने बड़ी भारी मैंने उपयोग किया आदमी ने। ये भी नहीं है उपयोग नहीं किया, ये भी नहीं है। जो जीवित रहते समय में खुशहाली, और वो झाड़ मरने की बात भी मानव के या धरती की खुशहाली का साधन। धरती के लिए जब साधन होता है, उर्वरक रूप में परिवर्तित हो जाता है। मानव के साधन के रूप में आता है दरवाज़ा, कुर्सी, बेंच होकर के, ये खुशहाली का आधार बनता है। इसको हमने देखा है, हर व्यक्ति देखा है। माने अवशेष भी खुशहाली का साधन है, ये मेरा यहाँ कहने की मतलब है। और झाड़ तो, पौधे तो अपना खुशहाली को व्यक्त करता ही। हर दिन नवीनतम विन्यास, हर दिन नवीनतम मुद्रा, हर दिन नवीनतम भंगिमा, ये सबको कैसा पैदा करता है? खुशहाली के बिना कैसा पैदा करोगे आप? हम क्या पैदा करेंगे? आप हमें यदि खुशहाली का मुद्रा, भंगिमा, अंगार को व्यक्त करना है, हर दिन नित्य नवीन करना है, हम अपने में कितना खुशहाली को व्यक्त करना होगा? आप एक बार सोच के देखो। हम करते ही हैं। अभिव्यक्त करने के क्रम में हम खुशहाली को ही अभिव्यक्त करते हैं। संकट को हम अभिव्यक्त करना भी नहीं चाहते हैं। हमारे में भी ये समाई हुई है। आपके सम्मुख कोई संकट को गाने की इच्छा रखने वाले कम हैं, संकट को गाने वाले कम हैं, और संकट खुशहाली को व्यक्त करने वाले अधिक आपको मिलते रहते हैं। हमको भी वैसे ही मिले हैं, आपको भी वैसे ही मिलेंगे। इसको क्या व्याख्या करोगे? अस्तित्व में खुशहाली का बहार है या मातम का बहार है? क्या कहेंगे? यदि खुशहाली का बहार है, हम प्रत्येक अणु में भी उसका नृत्य को देखना चाहेंगे। उसी क्रम में हमने अभी आपको इंगित कराया, ये परमाणु अंशों का जो एक नृत्य विधि से ही ये कंपनात्मक गति आता जाता है। ये कंपनात्मक गति होना किसका कारण है? होता कई के लिए है? कहा ये जीवन परमाणु में अंततोगत्वा कंपनात्मक गति ही वर्चस्वी हो जाता है, वर्तुलात्मक गति से अधिक वर्चस्वी हो जाता है। वहाँ तक पहुँचने के क्रम में ये बीज रूप है, ये ऐसा मुझको समझ में आता है। जीवन परमाणु में